गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्क्यूनेस के संबंध में, विषमता के संबंध में और इस स्क्यूनेस को, इस विषमता को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में आपसे बताएंगे। कल हमने आपको बताया था बाउले की विषमता, जिसको कि हम क्वार्टाइल स्क्यूनेस, चतुर्थक विषमता के नाम से भी जानते हैं। आज हम विषमता किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, उसको किस तरह से हम निकालेंगे, तो इसके बारे में हम समझेंगे। स्क्यूनेस विषमता स्क्यूनेस निकालने के लिए हमारे को कैलकुलेट करना पड़ेगा मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन। इनकी सहायता से हम स्क्यूनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं या कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं और वह क्वेश्चन हम डिस्क्रीट सीरीज का लेते हैं, जिसमें x दिए हुए हैं, x गिवन है 11, 12, 13, 14, 15। ये x दिए हुए हैं और इनके साथ साथ अलोंग विथ दैट फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी है 396, फिर 4, then 4 and then 3। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे को किसकी जरूरत होती है। एक तो हमारे को x बार कैलकुलेट करना है, एक z कैलकुलेट करना है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। ये चीजें कैलकुलेट करनी है। तो x बार मीन निकालने के लिए हमें dx कैलकुलेट करना होगा और dx के लिए हम एज्यूम ले लेते हैं 13 को, x में से 13। तो यह आ जाएगा 0, -1, -2, +1, +2। फिर हम क्या करेंगे, ये d आ गया, d को हम मल्टीप्लाइड कर देंगे f से, तो f इंटू dx, f dx आ जाएगा। तो 3 2 जा 6, -6, 9 1 जा 9, -9, 6 0 0, 4 1 जा 4, +4 आ गया, 3 2 जा 6, प्लस के 6 आ गया। और अब नेक्स्ट कॉलम एक और हमारा बनेगा, क्योंकि हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करना है, f इंटू d² x। इसमें क्या होता है कि पहले जो हमारा dx होता है उसका हम स्क्वायर करते हैं, जैसे 2 2 जा 4, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपका 12, 1 1 जा 1,
इंटू 9 9 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, 6 से इंटू करेंगे 0 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। या इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये dx है हमारा और एक dx यहां पर इंक्लूड है, तो dx और dx को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये d स्क्वायर x हो जाएगा। तो इन दोनों कॉलम्स को भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू जाएंगी। जैसे 2 6 जा 12, 9 1 जा 9, 0 0 0, 4 1 जा 4, 2 6 जा 12। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे को नंबर ऑफ आइटम जो वैल्यू दी हुई है, लेकिन सिग्मा फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ हो जाएगा 3 9 12 6 18 एंड 4 18 एंड 4 22 एंड 3 25। जब डिस्क्रीट सीरीज दी होती है जहां फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है तो वहां जो n होता है वो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। सिग्मा डी एक्स 213 213 0 आ जाएगा, उतने ही प्लस के हैं उतने ही माइनस के हैं। सिग्मा एफ इंटू डी एक्स 6 एंड 9 माइनस के हो गए 15 प्लस के हो गए 10 माइनस के 5, ओवरऑल आ जाएंगे माइनस के 5। सिग्मा एफ इंटू डी स्क्वायर एक्स 12 9 21 एंड 4 25 एंड 2 27, 2 एंड 1 3, तो टोटल सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स ये 37 आ जाएगा। अब हमारे को एक एक करके सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मीन। मैं आपको मीन समझाता हूं, मीन किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। इसको मीन को कैलकुलेट करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू होगा एज्यूम्ड मीन प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एज्यूम्ड मीन हमने किया था 13, एफ डी एक्स आया था माइनस के 5, तो माइनस का साइन आ जाएगा -5 अपॉन सिग्मा एफ है 25। 13 माइनस 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो 0.20, तो 12.80 दैट विल बी द एक्स बार। ये आपका एक्स बार आ जाएगा 12.8। एक्स बार का फार्मूला होता है एज्यूम्ड मीन प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। 13 हमने एज्यूम्ड मीन लिया था -5/25, माइनस का साइन आया था तो माइनस लगा दिया, -5/25, 1/5, 5 से डिवाइड किया तो 0.20 आ गया, 13 में से 0.20 लेस किया तो 12.80। तो ये आपका कैलकुलेट करके आ गया। क्या कैलकुलेट करके आया? ये हमारा कैलकुलेट करके आया एक्स बार। अब जेड, हमें जेड कैलकुलेट करना है, तो जेड क्या होगा? यदि हम ये हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है 11 12 13 14 15 3 9 6 4 3, जेड कहा जाता है हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज। नॉर्मली जब सीरीज में आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दी हुई हो और उसके आसपास की भी जो फ्रीक्वेंसी हो वो ठीक ठाक सी हो, तो वहां पर अगर हम देखें तो वो जो है जेड हमें पता लग जाता है इंस्पेक्शन के द्वारा। तो यहां हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 9, उससे ज्यादा और किसी की है नहीं। तो यहां पर जो जेड होगा, जेड बाय
इन्फेक्शंस। तो जेड जो है हमारे को इन्फेक्शंस पता लग गया। जेड इज इक्वल टू 12 बिकॉज इट्स हैव ए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इसके पास क्या थी? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी। अब हमारे को कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा एफ इंटू डी स्क्वायर एक्स अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एफ डी एक्स अंडर रूट एफ डी स्क्वायर एक्स ये 37 है अपॉन 25 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स आया था 0 अपॉन 25 का होल स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा अंडर रूट 37 डिवाइडेड बाय ये गलत लिख दिया थोड़ा, ये है -5। एफ डी एक्स कितना है? -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 37 डिवाइडेड बाय 25, 37 को हम 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.48 माइनस। अब ये अगर आप समझें तो 5/25 का होल स्क्वायर है, 5/25 का होल स्क्वायर। तो इसको देखें 5 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 0.2 आ गया इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.04। कितना आ जाएगा? 0.04। यहां अगर आप देखें तो यहां पर और कोरिलेशन का यदि आप ध्यान करें, कोरिलेशन जब हमने आपको समझाया था तो कोरिलेशन में यहां पर केवल जो स्क्वायर होता है वो केवल ऊपर का होता है, नीचे का नहीं होता। इसमें होल स्क्वायर ऊपर नीचे का मिला करके है। तो पहले आप डिवाइड कर लें, फिर डिवाइड करके जो है उसका स्क्वायर कर लें। तो ये आ गया 0.04। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू आ जाएगा 1.44। माइनस माइनस ये प्लस हो गया था, खुलने पर फिर माइनस ही हुआ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल देंगे 1.44 का अंडर रूट। तो ये 1.44 का अंडर रूट आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 1.20। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब यू कैन गॉट इजीली, अब आपको इजीली जो है स्क्यूनेस जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। देखें किस तरह से। स्क्यूनेस इज इक्वल टू होगा, स्क्यूनेस इज इक्वल टू, स्क्यूनेस यदि हमारे को कैलकुलेट करनी है तो स्क्यूनेस का जो फॉर्मूला है उसको हम लगाएंगे और वो होगा x बार माइनस जेड। तो स्क्यूनेस x बार हमने कितना कैलकुलेट किया था? x बार कैलकुलेट किया था 12.8 माइनस जेड जो कैलकुलेट किया हमने वो कैलकुलेट किया है 12। तो यह आ जाएगा 0.8 प्लस 0.8 ये स्क्यूनेस। और कॉफिशिएंट है उसको हम डिनोट करते हैं जैसे, ये इक्वल टू हो जाएगा x बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। x बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो x बार है 12.8 माइनस 12 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है 1.20। तो 0.8 अपॉन 1.20। तो j इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको डिवाइड करके
0.67 अप्रोक्स। ये इतना कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय 1.2 इज इक्वल टू 0.666, तो हमने उसको अप्रोक्स कर दिया 0.67। तो ये इस तरह से स्क्यूनेस कैलकुलेट करनी होती है। तो कल हमने आपको बताई थी कि किस तरह से क्वार्टाइल स्क्यूनेस जो है आप कैलकुलेट करेंगे। आज हमने बताया कि किस तरह से आपको स्क्यूनेस निकालने के लिए कहा जाए और उसमें कुछ ना कहा जाए तो आपको पहले एक्स बार कैलकुलेट करना है, सीधे सीधे जेड करना है। अगर जहां पर जेड कैलकुलेट ना हो सकता हो, इल डिफाइंड हो जाए, तो वहां पर मीडियन के हेल्प से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से निकलता है वो मैंने आपको बताया। और उसके बाद ये फार्मूला जो है स्क्यूनेस का सभी में, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे कंटिन्यूस सीरीज हो, सब में यही फार्मूला जो है आपका एडॉप्ट होगा। बाकी उससे पहले का जो प्रोसेस है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक्स बार आपको आता है, मीडियन कैलकुलेट करना आता है, जेड कैलकुलेट करना आता है, और उसके साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन में बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ ये जो स्क्वायर होता है ये होल स्क्वायर होता है, दोनों का स्क्वायर इकट्ठा होता है, जबकि कोरिलेशन में केवल ऊपर की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ ये और वहां ये डिफरेंस जो है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो इसको जरूर ध्यान रखें। मैं आपको एक और क्वेश्चन इसी स्क्यूनेस से रिलेटेड और बताता हूं ताकि ये आपको और अधिक क्लियर हो जाए। और वो मैं क्वेश्चन जो है आपका जो लेकर के चलूंगा, वो हम जो क्वेश्चन लेकर के चलेंगे वो हम कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन जो है वो लेकर के चलेंगे, कंटिन्यूस सीरीज का। तो देखते हैं किस तरह से ग्रुप, जिनको कि क्लास इंटरवल हम कह सकते हैं, ये दे रखे हैं 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110, 110 to 120, and 120 to 130, and 130 to 140। एक क्लास इंटरवल दिए हुए हैं आपको इतने। इसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी है 5, 6, 8, 5, 6, 8, ये फ्रीक्वेंसी है। 10, 25, फिर अगेन 30, 36, then 50, 60, 70, 50, 60, 70। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो सबसे पहले उसी तरह से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करें, सबसे पहले हम इसकी मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। मिड वैल्यू दैट इज एक्स, जिसको कि हम एक्स कहेंगे। 40 to 50, 45 आ जाएगी, इसकी 55, देन 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135। ये जो है ये हमारी क्या आ गई, मिड वैल्यू, ये मिड वैल्यू आ गई। फिर हम फाइंड आउट करेंगे dx।
एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। एज्यूम्ड मीन हमने ले लिया 85 को ले लिया, 85 को हमने 0 ले लिया, तो ये 0 -10 -20 -30 -40 +10 +20 +30 +40 +50, देन f इंटू dx, f और dx को मल्टीप्लाई करेंगे। f ये है और dx ये है, तो माइनस के 200 माइनस के 180 माइनस के 160 माइनस के 100, 25 0 0, 30 इंटू 10 प्लस के 300, 36 इंटू 20 प्लस के 720 प्लस के 1500 प्लस के 2400 और प्लस के 3500। तो ये आपने एफ डी एक्स निकाल लिया। अब एक कॉलम अभी हमने और बताया था एफ इंटू डी स्क्वायर एक्स। हमने क्या बताया था कि इसमें डी एक्स का स्क्वायर है और एफ से मल्टीप्लीकेशन है। तो पहला तरीका तो यह है कि डी एक्स का स्क्वायर कर लें। 40 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 40 इंटू 40 इंटू 40 हो जाएगा 1600 और फिर फ्रीक्वेंसी जो आपकी है 5, उस 1600 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे। तो एक तरीका तो यह है 1600 इंटू 5 8000 आ जाएगा। और जब भी स्क्वायर करते हैं तो साइन प्लस में हो जाते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 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 रहता ही है। जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो साइन प्लस में ही आएगा। और दूसरा तरीका मैंने बताया था कि एक dx ये है और एक dx ये है। dx और dx की मल्टीप्लिकेशन होगी डी स्क्वायर हो जाएगा और इसमें f इंक्लूडेड है। तो इन दोनों कॉलम्स को भी यदि हम आपस में इंटू कर लेंगे तब भी यही वैल्यू जाएगी। तो जैसे आपको इजी लगता हो वैसा कीजिएगा। देखो 4 2 जा 8, 8000 आ गया यहां। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5400 आ गया, 3200 आ गया, 1000 0, 3000 14,400 तो ये इस तरह से जो है आपने इसको स्क्वायर कर लिया। अब हमारे को इनका टोटल करना है। सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे और फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है हमारा ये आ जाएगा 300। फिर हम टोटल करेंगे सिग्मा एफ डी एक्स, क्योंकि एक्स बार हमारे कैलकुलेट करना होता है। एक्स बार इज इक्वल टू होता है एज्यूम्ड मीन प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एज्यूम्ड मीन हमने किया था 85 को। अब एफ डी एक्स
एफडीएक्स का कितना टोटल आता है वो हम देखते हैं कि एफडीएक्स का टोटल कितना आता है। तो ये हो जाएगा 200 प्लस 180 प्लस 160 प्लस 100 इज इक्वल टू माइनस के तो हैं 640 प्लस के कितने हैं वो देख लेते हैं। माइनस के तो 640 हैं। 300 प्लस 720 प्लस 1500 प्लस 2400 प्लस 3500 तो प्लस के हैं 8420 तो ओवरऑल माइनस इसमें से कर देते हैं 640 तो प्लस के बच जाएंगे 7780। अब यहां प्लस के आए हैं 7780 और फ्रीक्वेंसी है आपकी 300। 85 प्लस 7780 को डिवाइड कर देते हैं 300 से तो यह आ जाएगा 25.93 तो 85 में ये ऐड हो जाएगा 0.93 110.93 ये आपका एक्स बार कैलकुलेट करके आ जाएगा। ये आपका एक्स बार। अब हमें निकालना है जेड। अब हमें जेड कैलकुलेट करना है और जेड हमने बताया था कि वो होता है जो दी गई सीरीज में जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है उसको आप जेड मान लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमने बताया था कि वो जो सीरीज है सीरीज के मिडिल में होना चाहिए। ठीक। दूसरा वे बताया था कि उसके आगे पीछे भी अच्छी संख्या में फ्रीक्वेंसी या उसके चाहने वाले होने चाहिए। तो यहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है 70 है जो कि बिल्कुल एट द एंड ऑफ है, बिल्कुल लास्ट में जाकर के है। उसके ऊपर तो है 60 लेकिन नीचे कोई नहीं है। और दूसरा जो हमारा मेन वो होता है कि वो मिडिल में होना चाहिए था, बीच में कहीं ना कहीं होनी चाहिए थी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो वो भी बीच में भी नहीं है। तो इसका मतलब जेड जो है यहां पर क्या हो जाएगा, जेड यहां पर कैलकुलेट नहीं हो सकता। जेड को लिखेंगे जेड इज इल डिफाइंड। जेड इज इल डिफाइंड। जेड जो है इल डिफाइंड है, इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो जब जेड कैलकुलेट नहीं किया जा सकता तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन यू कैलकुलेट मीडियन। हमें मीडियन कैलकुलेट करना पड़ेगा। और मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारी कंटिन्यूस सीरीज होती है या डिस्क्रीट सीरीज होती है उसमें हमारे को उसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है। उसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हमारे को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तो अभी एक कॉलम की जगह मेरे पास है यहां पर, तो मैं यहां एक कॉलम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो है बना देता हूं। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 है, पहले में 5 आ जाएगी, फिर 6 है, 5 6, 11, फिर 8 है, 8 ऐड हो जाएगी 19, फिर 10 है, 29, फिर 25 है, 29 और 25 को आप ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 54, फिर है 30 है तो फिर हो जाएगा 84, फिर है 36 है तो फिर कितना हो जाएगा, 84 में 36 ऐड होंगे 120 में 50 ऐड होंगे 170 में 60 ऐड होगा 230 और 230 में 70 ऐड होगा 300 और यहां आपने फ्रीक्वेंसी का जो टोटल निकाला था वो 300 था। अब मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, इन कॉलम्स को मैं अब थोड़ा सा बीच के कॉलम्स को मैं थोड़ा सा
रब कर देता हूं, जिनकी आवश्यकता वो हमारे को नहीं है, ताकि आपको देखने में सुविधा हो जाए जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। स्मॉल एम निकालेंगे। स्मॉल एम इज इक्वल टू होता है n/2 आइटम्स। कंटिन्यूस सीरीज में +1 नहीं होता है, तो n थे 300 + 2 150th आइटम। अब 150th आइटम यदि हम देखें तो ये यहां आएगा, 120 में तो आएगा नहीं। और इसके ठीक सामने जो ग्रुप है मीडियन ग्रुप, मीडियन ग्रुप 110 to 120, 110 से 120, ये मीडियन ग्रुप आ गया। मीडियन का फॉर्मूला जो है आप लगाएंगे L1 + I/f स्मॉल m माइनस c, दैट इज इट्स फॉर्मूला। L1 110, ये L1 होगा आपका, प्लस I होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब जो क्लास इंटरवल आया है उसके बीच का डिफरेंस, 120 माइनस 110, तो क्लास इंटरवल है 10 का। फ्रीक्वेंसी जो ग्रुप आया है उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है अपॉन 50। स्मॉल एम आया है 150, जो ग्रुप आया है उससे ऊपर की जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है यानी कि 120, वो C कहलाएगी। तो ये आपका हो गया 110 + 10/50 इंटू 150 माइनस 120, 150 में से 120 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ 30। तो 110 + 300/50, तो 110 + 50 से 300 को डिवाइड करेंगे 6, 116, दैट इज योर मीडियन। ये आपका मीडियन कैलकुलेट करके आ गया, मीडियन की वैल्यू आ गई। और वो मीडियन की वैल्यू जो है वो कितनी है 116। अब केवल आपको कैलकुलेट करना रह गया है, क्योंकि आपने निकाल लिया है x बार भी, z यहां इल डिफाइंड था तो z निकलेगा नहीं, और उसके बाद आपने यहां पर निकाला मीडियन निकाल लिया है। अब हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से कैलकुलेट होगा उसको हम आपको बता रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है √σ f × d²x अपॉन σ f माइनस σ f dx अपॉन σ f का होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू √σ f d²x। इसका टोटल कर लेते हैं, तो ये देखिए 8000 + 5400 + 3200 + 1000 + 3000 + 14400 + 45000 + 96,000 + 1,75,000 is equal to 3,51,000. 3,51,000 upon f 300 minus sigma f dx, सिग्मा एफ डी एक्स जो हमने कैलकुलेट किया था, सिग्मा एफ डी एक्स, उसको हम लिखेंगे 7780 अपॉन 300 का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होगा, देखते हैं अब आगे, 351
1000 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू 1170 माइनस 7780 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू 25.93 इंटू इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 672.53 672.54 कर लीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1170 माइनस 672.54 इज इक्वल टू 497.46। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू हो जाएगा इसी का अंडर रूट 22.30 अप्रोक्स। तो ये जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया है। अब इजीली जो है स्क्यूनेस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे को स्क्यूनेस कैलकुलेट करनी है। तो स्क्यूनेस में हमारे को जो स्क्यूनेस कैलकुलेट करनी पड़ेगी वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी मीडियन के थ्रू, क्योंकि जेड यहां पर कैलकुलेट नहीं हो सकता है। मीडियन के थ्रू तभी हम कैलकुलेट करेंगे जब जेड इल डिफाइंड होगा। जब जेड इल डिफाइंड होगा तभी हम मीडियन के थ्रू करनी है। अदरवाइज हमारे को मोड ही कैलकुलेट करना है, हमें जेड ही कैलकुलेट करना है, एक्स बार और जेड। फिलहाल यहां पर ये मीडियन के थ्रू कैलकुलेट होगी, और मीडियन के थ्रू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका फार्मूला होता है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस इज इक्वल टू 3x बार माइनस m, x बार माइनस m, ये इसका फार्मूला होता है। तो 3x बार हमने कैलकुलेट किया था 110.93 माइनस मीडियन जो है अभी हमने कैलकुलेट की है वो की है 116। तो 3, अब इसको करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। क्या आएगा माइनस में, देखिए 110.93 माइनस 116 इज इक्वल टू, माइनस में आ गया 5.07। तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 15.21। ये तो आ गई स्क्यूनेस 15.21 स्क्यूनेस। और जब अगर हमारे को कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है तो कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन को और लेना पड़ेगा। तब हमारा फार्मूला हो जाएगा जे, कोफिशिएंट के लिए जे फार्मूला होता है 3x बार माइनस m अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 3x बार हमने कैलकुलेट किया था 110.93 माइनस 116 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाला है 22.30 तो इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 5.07 अपॉन 22.30। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो j इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ये 15.21 डिवाइडेड बाय 223 इज इक्वल टू माइनस 682। तो दैट इज द स्क्यूनेस। हमने कल आपको
बाउले की स्क्यूनेस कैलकुलेट करनी बताई, जो कि बेस्ड थी, जिसको कि कैलकुलेट किया जाता था किस पर, क्वार्टाइल्स पर और मीडियन के द्वारा, क्वार्टाइल्स एंड मीडियन के थ्रू। Q1 आपको कैलकुलेट करना था, Q3 कैलकुलेट करना था और मीडियन कैलकुलेट करना था। अगर खाली वो हमारे को कहे कि स्क्यूनेस कैलकुलेट करें तो हमें ये स्क्यूनेस कैलकुलेट करनी है। ये कार्ल पियर्सन्स स्क्यूनेस है, इसमें आपको x बार कैलकुलेट करना है। पहले फर्स्ट आपको z कैलकुलेट करना है और z जहां पर इल डिफाइंड होगा, जहां पर z को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता होगा, तो वहां पर आप कैलकुलेट करेंगे मीडियन, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया, क्योंकि यह z इल डिफाइंड था। और फिर उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है वो नॉर्मल जो फॉर्मूला है वही हमें यहां पर लगाना है। तो ये इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। कल हमने जब आपको असाइनमेंट दिया था तो असाइनमेंट में 3 क्वेश्चंस आपको दिए थे और उन 3 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन जो है वो बिलो से स्टार्ट हो रहा था, जिसमें कि आपने गलती की। हमने शुरू में ही आपको बता करके चले थे कि कोई भी सीरीज जब वो बिलो से स्टार्ट होती है, अप टू से स्टार्ट होती है, लेस देन से स्टार्ट होती है, तो सबसे पहली बात यह है, जैसे ही आप उसको देखें कि बिलो है, लेस देन है, अप टू है, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूस सीरीज है, कंटिन्यूस है। दूसरा, उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो पहले आपको उसे सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, कंटिन्यूस सीरीज में लाना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है, फिर आगे उसको करना था, जो गलती आप कर रहे थे। तो फिलहाल आप इस तरह की गलती ना करें। इसी तरह से मोर देन दिया हुआ है, अबव दिया हुआ है, बियॉन्ड दिया हुआ है, तो भी वो क्या है, कंटिन्यूस सीरीज है। और वहां पर भी जो फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, जो फ्रीक्वेंसी के आगे लिखा हुआ है या नंबर ऑफ समथिंग लिखा हुआ है, वो भी कुमुलेटिव है। लेस देन में ऊपर से कुमुलेटिव होते हुए आते हैं, मोर देन क्योंकि उसका रिवर्स है तो वो नीचे से कुमुलेटिव होते हुए चलते हैं। तो इसलिए उनको भी घटा करके आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और ये बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब तक आपको सीरीज का ज्ञान नहीं होगा, आपको ये नहीं मालूम होगा कि कौन सी सीरीज इंडिविजुअल है, कौन सी डिस्क्रीट है और कौन सी कंटिन्यूस है, तो आप कैसे उस क्वेश्चन को करेंगे, कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे। इसलिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको इनका ज्ञान होना आवश्यक है, नहीं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है इस संदर्भ में आपको आएगी। अब हम आपको आज के असाइनमेंट की ओर लेकर के चलते हैं। आपको असाइनमेंट देते हैं और उस असाइनमेंट को आप कीजिएगा। मैं आपको आज भी 3 क्वेश्चंस जो है मैं आपको दूंगा, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, और तीनों सीरीज से एक एक क्वेश्चन दूंगा। आई एम गिवन द 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सीरीज। प्रत्येक सीरीज से एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दूंगा। सबसे पहले मैं इंडिविजुअल सीरीज को लेकर के चलता हूं, और इंडिविजुअल सीरीज में एक्स दिए हुए हैं आपको, एक्स 83, देन 87, 93, 87, 93, 109, 124, 124, 126, 130, 130, 118, 118, 106 एंड 104। और आपसे क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड आउट द स्क्यूनेस एंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। आपको तीनों ही क्वेश्चन में यही निकालना है, स्क्यूनेस एंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन, अब मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए।
x गिवन है आपको 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. This is the given x. And frequency f. f given है 3, 12, 5, 3, 12, 5, 9, 3, 9, 3, 10, 9, 3, 10, and then 13, then 13. ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। फिर थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन 0 to एज दे रखी है हमारे को, एज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ये एज हमारे को दे रखी है 50 to 60 और एक और दे रखा है 60 to 70। एज के बाद में दिए हुए हैं नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स, number of persons. Number of persons is given to you 15, 10, 15, 10. Then 18, 12, 18, 12. Then 10, 5, 2. 10, 5, 2. ये जो है ये थर्ड क्वेश्चन है जो आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट इंडिविजुअल, सेकंड डिस्क्रीट एंड थर्ड कंटिन्यूअस। और आपको इन तीनों क्वेश्चंस में जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है स्क्यूनेस एंड देन इट्स कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट। फिर मुलाकात होती है आपसे कल और फिर हम आगे एक नए चैप्टर की ओर आपको लेकर के चलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे कल। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय।